हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। मैं अमन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। और आज हम बेटा हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे। हेलो एरीन चैप्टर हमारा चल रहा था 10th, जिसमें नाम था बेटा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो अभी तक हमने हेलो एल्केन को पढ़ लिया है अच्छे से, प्रॉपर हमने नोट्स बनाए हैं और एक्स्ट्रा में हमने बहुत क्वेश्चन भी किए थे और एनसीईआरटी भी सॉल्व कर ही ली थी। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, हेलो एरिन। अब हेलो एरिन में भी वही सिस्टम चलते हुए आएगा। सबसे पहले हम हेलो एरिन का क्या देखेंगे बेटा, निर्माण। फिर उसके बाद में हम देखेंगे क्या, हेलो एरिन की अभिक्रिया। फिर कुछ वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे और एनसीईआरटी के उदाहरण देख लेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा गोल ये है। अब आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का कार्यक्रम। सबसे पहले हेलोइरिन का निर्माण देखेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा तो दूं कि हेलोइरिन होता क्या है। हेलोइरिन क्या होता है बेटा, बेंजीन पर क्या लगा हुआ होना चाहिए, हेलो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो बेंजीन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेलो बेंजीन। और इसी का नाम एक और क्या है, हेलो एरीन। इसी का एक और नाम क्या है बेटा, हेलो एरीन। क्या हो गया ये। तो मैं एक बार यहाँ शक्ल बना दूंगा इसकी। इसका नाम आप जानते हो बेटा, बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, एक्स। और हम इसको क्या बोलते हैं, हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन के साथ ही साथ बेटा हम इसको और क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। हेलो बेंजीन को साथ ही साथ में हम और क्या बोलते हैं बेटा, हेलो एरीन। जैसे अगर Cl हुआ तो क्लोरोबेंजीन, Br हुआ तो ब्रोमोबेंजीन, I हुआ तो आयोडोबेंजीन। ठीक है। अब देखो हेलो एरीन के निर्माण करने वाले हैं बेटा। हेलो एरीन का निर्माण भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेंजीन से। हेलो एरीन का निर्माण में भी पहला किससे कर रहे हैं बेटा, बेंजीन से। बेंजीन कौन है हमारी बेटा, बेंजीन। अब बेंजीन कौन है, देखो ध्यान से। ये बेंजीन है। इस बेंजीन का हमको क्या करना है बेटा, हेलोजनीकरण। बेंजीन का हमको क्या करना है, हेलोजनीकरण। इसको हम बेंजीन बोलते हैं बेटा, ये तो हमको आता है। बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन आपको किससे करवानी है, H2 से, हेलोजनीकरण। अब ये हो सकता है बेटा FeCl3 की प्रेजेंस में, या फिर होगा SbCl5 की प्रेजेंस में। और अंधेरा होना चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या होना चाहिए, अंधेरा। तो इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन में होगा क्या, हमको पता है बेंजीन के ऊपर कौन लगा हुआ रहता है बेटा, H। तो एक HX बाहर निकल जाएगा। एक क्या बाहर निकल जाएगा, HX। और बेंजीन पे क्या लग जाएगा बेटा, बेंजीन पे क्या लग जाएगा, X। दो X थी ना, एक H के साथ चली गई और एक बेंजीन के पास आ गई। अब यहां हुआ क्या, बेंजीन का हमने हेलोजनीकरण करा है बेटा। किसकी प्रेजेंस में, इनकी प्रेजेंस में। तो हमको क्या प्राप्त हुआ बेटा, हेलो बेंजीन। अब इस रिएक्शन की एक खास बात और मैकेनिज्म है, लेकिन मैकेनिज्म हमारे काम का नहीं है, बोर्ड में कभी एक मैकेनिज्म नहीं आता है। ठीक है। X2 कौन कौन हो सकता है यहाँ पे बेटा, X2 हो सकता है यहाँ पे Br2, Cl2 और I2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों, ये दो ही होंगे बस। ठीक है। F2 क्यों नहीं हो सकता, ऐसा करते हैं, ऐसा लिखते हैं, नोट डाल के लिखेंगे हम, पॉइंट नोट। इस रिएक्शन के लिए एक नोट लिखेंगे हम। इस रिएक्शन के लिए नोट क्या लिखेंगे, कि इस रिएक्शन में हम F2, Cl2 और Br2 और I2 में से हम ना तो F2 को ले सकते हैं और ना ही किसको ले सकते हैं, I2 को। I2 को लिया जा सकता है, उसको मैं अलग केस में बनाऊंगा। फ्लोरीन को तो कभी भी नहीं ले सकते हो आप। रीजन क्या है, फ्लोरीन को क्यों नहीं ले सकते बेटा, फ्लोरीन जो है ना अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है, हाईली एक्सोथर्मिक, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। बहुत ज्यादा हीट बन जाती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अनकंट्रोल रिएक्शन बन जाती है, कंट्रोल में नहीं होती, नियंत्रण में नहीं होती। तो हम F2 को नहीं लेते हैं। I2 को क्यों नहीं ले सकते, I2 को लिया जा सकता है, लेकिन I2 के साथ एक प्रॉब्लम है। मैं यहां लिखता हूं, अगर मान लो मैंने बेंजीन की रिएक्शन किससे करवा दी, I2 से, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन होके बन भी जाएगा क्या, आयोडो बेंजीन। और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, HI। लेकिन प्रॉब्लम है कुछ। और वो प्रॉब्लम क्या है, कि ये जो रिएक्शन है ना, एक तो रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, और एक ये स्टेप जो है ना, ये स्लो स्टेप है।
थोड़ी धीरे धीरे होती है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे भी होगा, हमारा काम बन जाएगा। धीरे धीरे हो रही है, आज नहीं तो कल बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी है, ये उत्क्रमणीय है। इससे ये भी बन रहा है, उससे वो भी बन रहा है। जबकि मुझे क्या बनाना है, सिर्फ आयोडोबेंजीन। और आयोडोबेंजीन बनाने के लिए मुझे इस HI को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? HI को। HI को हटाने के लिए मैं दो काम कर सकता हूं। एक ऐसा कर सकता हूं कि मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं? HNO3 से। मतलब इस रिएक्शन में हम HNO3 का उपयोग कर ले। एक मैं ऐसा काम कर सकता हूं कि इसमें HiO3 का यूज कर ले। अब नाइट्रिक अम्ल इसका नाम हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडिक अम्ल। याद रखना। ये करने से क्या होगा बेटा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या होगा, यहां से जो है ना HI लूंगा तो NO3 क्या बना देगा? ये I2 बना देगा। और क्या बना देगा? NO2 वाटर। NO2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है। अगर ये दोनों, ये HNO2 डालूंगा इस रिएक्शन में, HNO3 डालूंगा तो क्या होगा, ये HI जो है ना ऑक्सीकृत हो जाएगा। किसके द्वारा? HNO3 के द्वारा। किसमें? I2 में। अब ये HI जा चुका है। और अगर ये HI जा चुका है तो फिर ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं बचेगी। फिर ये रिएक्शन सिर्फ क्या बन जाएगा? इसमें आयोडो बेंजीन बन जाएगा। अगर HiO थ्रू डालूंगा तो ये भी क्या बनाएगा बेटा? I2 प्लस H2O बना देगा। तो ये दोनों के दोनों काम क्या कर रहे हैं? HNO3 और HiO3, ये दोनों के दोनों काम क्या कर रहे हैं बेटा? ये दोनों, ये क्या हो गया? ये दोनों के दोनों काम क्या कर रहे हैं बेटा? ये दोनों ऑक्सीकारक है, और ऑक्सीकारक है तो ये क्या कर देंगे? HI को क्या कर देंगे बेटा? ऑक्सीकृत। और HI को ऑक्सीकृत करने से ये रिएक्शन जो उत्क्रमणीय थी वो कैसी बन जाएगी बेटा? अनुत्क्रमणीय। और हमारा जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो बन जाएगा। लेकिन हम इसका फ्लोरीनीकरण तो कतई नहीं कर सकते। फ्लोरीनीकरण क्यों नहीं कर सकते? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, बहुत ज्यादा हीट बन जाती है, कंट्रोल में नहीं होती रिएक्शन। क्लोरीनीकरण कर सकते हो आप, इसका इसका ब्रोमीनीकरण कर सकते हो, आयोडीकरण भी कर सकते हो। लेकिन आयोडीकरण में हमको इन दो लोगों का उपयोग लेना पड़ सकता है। तो अभी तक हमने बेंजीन से आयोडो बेंजीन कैसे बनाते हैं ये सीखा है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलो, इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद हम दूसरे नंबर का देखेंगे। दूसरे नंबर का क्या है, ध्यान से देखना। दूसरे नंबर का है बेटा बेंजीन डाइजोनियम लवण से। किससे बनाना है? बेंजीन डाई एजोनियम लवण से। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम लवण क्या होता है। ठीक है। इसको शॉर्ट में मैं ये भी बोल सकता हूं BDC। बीडी, अरे वो बीड़ी नहीं जो तुम पीते हो, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा, लेकिन इसमें हम सॉल्ट लिख देता हूं मैं इसको, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। अब ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, इसका नाम याद कर लो, और शायद हो सकता है आपको याद भी हो। बेंजीन, और बेंजीन पे कौन लगा बेटा? NH2। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एनिलीन। क्या बोलते हैं हम इसको? एनिलीन। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एनिलीन। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है HNO2 प्लस HCl से। चलिए, इतनी सारी रिएक्शन याद कैसे होगी हमको? आपको तो याद है, हमको कैसे याद होगी बेटा? यही तो बात है, रिएक्शन तो हमको याद करनी पड़ेगी ना। रिएक्शन याद नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा? ठीक है। अब देखो, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से क्या बनेगा। देखो क्या बनेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, सबसे पहले HNO2 है, HNO2 का नाम क्या है बेटा? नाइट्रस अम्ल। और HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो एनिलीन है, ये तीनों लोग आपस में रिएक्शन करेंगे। टेम्परेचर जो है हम थोड़ा सा इसमें हाई रख देते हैं, थोड़ा बहुत 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखोगे, काम बन जाएगा। अब सबसे पहले देखो, यहां से कितने नाइट्रोजन है? एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? N2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है। N2 गैस बाहर निकल गई। इसके बाद देखो, यहां से एक H2O भी बाहर निकालो। H2O बाहर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? H2O बाहर निकालने के लिए दो हाइड्रोजन और एक क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर टोटल? 2 3 4। 4 हाइड्रोजन है, मतलब यहां क्या लगा दो बेटा मैं? 2। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2। H2O बाहर निकल गया। अब ये चेक कर लो कौन कौन बाहर निकल चुका है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बाहर निकल गया। 2 हाइड्रोजन, 3 4 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, 2 ऑक्सीजन बाहर निकल गए। अब क्या बच रहा है? अब क्या बच रहा है यहां पर? अब क्या बच रहा है बेटा? Cl। तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा डायरेक्ट, है ना? नहीं, यही तो बात है बेटा, नहीं यही तो बात है। ये जो N2 है ना, ये इसके फॉर्म में बाहर निकलेगा। देखो, बेंजीन ऐसी की ऐसी है, N2 ऐसा का ऐसा है, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? Cl। अब चेक करो क्या क्या सही है क्या सब।
दो नाइट्रोजन यहां आ गए, एक Cl यहां आ गया, अल्टीमेटली बाहर क्या निकल गया, सिर्फ और सिर्फ वाटर बाहर निकल गया बेटा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम लवण। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम लवण। में भी कौन है, क्लोराइड है, Cl है, तो क्या बोल देंगे, क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सही है बेटा, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इस पूरी अभिक्रिया का नाम क्या है, इस पूरी अभिक्रिया का नाम है डाइजोटीकरण, डाइएजोटीकरण। अब तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है कि सर आपने ये बनाया क्या है, हम तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण कहाँ हमारे काम में आ रहा है, हमको तो बनाना क्या था, हमको तो हेलोएरीन बनाना था, हेलोएरीन बनाना था, लेकिन हम तो क्या बना रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। शांति रखो, सब्र रखो, इसकी हेल्प से हम हेलोएरीन बनाने वाले अलग अलग मेथड से। जो यहां पर फ्लोरोबेंजीन नहीं बन रहा था ना, वो भी हम वहां पर बनाएंगे बेटा अभी इससे। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो HNO2, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा नाइट्रस अम्ल। क्या नाम है इसका, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बेटा, HNO3। और HNO2 का नाम क्या है, नाइट्रस अम्ल। अब है ना, इस HNO2 की एक खास बात है, इसकी एक बहुत खास बात है HNO2 की। HNO2 की खास बात क्या है कि इसको ड्यूरिंग रिएक्शन बनाया जाता है। HNO2 को ड्यूरिंग रिएक्शन, अभिक्रिया के दौरान बनाया जाता है, अभिक्रिया के दौरान बनाया जाता है। और ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि ये क्या है ना, जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाता है, और जल्दी से ऑक्सीकृत होकर किस में बदल जाता है, HNO3 में, जो इससे बड़ा है, नाइट्रिक अम्ल है। तो इसको HNO2 को डायरेक्ट हम ऐसा नहीं बनाए, जैसे इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये HNO2 पड़ा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड बाद में ये HNO3 बन जाएगा, फटाफट ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीकृत होकर क्या बना देगा बेटा, नाइट्रिक अम्ल। इसीलिए हम इसको बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि बनाओगे वो हवा में आएगा, हवा में आते ही ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन बना के लेकर वो क्या बन जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। लेकिन नाइट्रिक अम्ल ये अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, इसकी अभिक्रिया तो HNO2 कर पाएगा। क्यों बेटा, हर एक रिएक्शन के लिए फिक्स रिएक्टेंट की जरूरत होती है। जैसे खीर बनाने के लिए दूध की जरूरत होती है, खीर तुम छाछ से बना सकते हो क्या, नहीं, फिक्स है। चाय दूध से बनती है, छाछ से नहीं बन सकती है। तो हर एक अभिक्रिया के लिए फिक्स है कि भाई इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, हम अपनी मर्जी से उसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो HNO2 का जो काम है वो HNO2 ही कर पाएगा, जो HNO3 का काम है वो HNO3 कर पाएगा। अब इसको बनाते कैसे, देखो, NaNO2 की रिएक्शन HCl से करवाओ, NaNO2 की रिएक्शन किससे करवाओ बेटा, HCl से। तो क्या होगा, यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा, और बच क्या जाएगा, HNO2, HNO2 प्लस HCl। अब है ना, तुम्हारी बुक के अंदर ऐसा भी लिखा हो सकता है ये दोनों अभिक्रिया करवा रहे हैं, मतलब ये वाला पोर्शन लिखा हुआ हो, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। मैंने तुमको दोनों ही एक्स्ट्रा में चीजें बता दी है। जो बुक में लगा है उससे दो दो चार पांच चीजें एक्स्ट्रा ही मिलेगी अपन को, कम नहीं मिलेगी बेटा। ठीक है, तो याद रखना HNO2 को क्या करते हैं, अभिक्रिया के दौरान ही बनाते हैं। और अभिक्रिया के दौरान क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको अभिक्रिया के दौरान बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ऐसे। अब मैं चाहूं तो इन दोनों को वहां लिख दूं, और मैं चाहूं तो ऐसा करके लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, डाई एजोटीकरण, जिसमें किसका निर्माण हुआ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। अब आगे आओ, अब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या क्या बनाएंगे, ध्यान से देखना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम क्या क्या बनाएंगे, ध्यान से देखना। कौन कौन था, कौन था रसोड़े में, कौन था, ये बेंजीन है, इस पे कौन लगा बेटा, N2Cl। अब इसकी रिएक्शन हम देखो अलग अलग लोगों से करवाएंगे, इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे बेटा, अलग अलग लोगों से करवाएंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम अलग अलग लोगों से करवाएंगे। एक बार ऐसा करते हैं, क्या हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा। एक बार हम ऐसा करेंगे, एक बार हम ऐसा करेंगे, एक बार हम ऐसा करेंगे। ठीक है, ऐसा तो गंदा लग जाएगा, ऐसा नहीं,
ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कैसा करेंगे, ऐसा देखो, ये एक अच्छी सी एक ही बार में हम सारा काम खत्म कर डालेंगे, देखना इसका। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना ये एरो ले लेते हैं। और भी जगह पड़ेगी तो हम देख लेंगे। अब आओ देखो बेटा, हमारा जो अल्टीमेटली काम था, हमको करना क्या था, हेलो बेंजीन बनाना था। किससे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, BDC से। सबसे पहले बेटा आप इसमें एक ऐसा कर सकते हो, Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl के साथ गर्म कर दो। एक आप ऐसा कर सकते हो बेटा, Cu2Br2 की उपस्थिति में HBr से गर्म कर दो। एक आप ऐसा कर सकते हो, कॉपर की प्रेजेंस में गर्म कर दो। एक आप ऐसा कर सकते हो, CuCl की प्रेजेंस में गर्म कर दो। और एक आप ऐसा करो, इसकी रिएक्शन Ki से करवा दो। एक इसकी रिएक्शन आप HBF4 से करवा दो। ठीक है, एक आप इसकी रिएक्शन KCN से करवा दो। ठीक है, और क्या करवा सकते हैं बताओ। KCN को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। एक किससे करवा दो बेटा, KCN से करवा दो। और कुछ बच रहा है क्या, KI से हो गया, KCN से हो गया। ठीक है, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हम हटा देते हैं। ओके, अब देखो बेटा क्या क्या बनेगा। जब आप ऐसा लोगे, CuCl2 की उपस्थिति में HCl से गर्म करोगे, सब में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। सबसे पहले इसको उड़ाओ, N2 को उड़ाओ। जब ये N2 उड़ेगा तो क्या होगा, बेंजीन। और इस पे क्या लग जाएगा, Cl। यहां से बाहर क्या निकल जाएगी बेटा, N2 गैस। कुछ नहीं, बस हमने इसकी प्रेजेंस में इसको गर्म कर दिया। इसकी प्रेजेंस में गर्म करोगे, यहाँ कौन है, HBr, तो यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, HBr। प्लस बाहर क्या निकल जाएगी, N2 गैस। सब में N2 गैस बाहर निकलेगी और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। कॉपर की प्रेजेंस में गर्म करोगे, सिर्फ N2 गैस बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगी बेटा, क्लोरोबेंजीन। और बाहर क्या निकल जाएगी, इतनी सारी बन गई देखो। बाहर क्या निकल जाएगी बेटा, N2 गैस। CuCl की उपस्थिति में गर्म कर दो, तब भी क्या बन जाएगी बेटा, Cl। और बाहर क्या निकल जाएगी, N2 गैस। उत्प्रेरक अलग अलग लिए हैं बस। KI से करोगे तो क्या देखो, N2 गैस तो बाहर निकल ही रही है। यहां से K और वहां से Cl मिलके क्या बन जाएगा बेटा, KCl बन जाएगा। और यहां ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन। ऐसा बना दूं क्या मैं, आडा सोता हुआ, ये क्या बन जाएगा बेटा, आयोडोबेंजीन। देखो, इतने सारे बना दिए हमने, इसीलिए इसको बनाया था बड़ी मेहनत करके। अब इधर देखो, HBF4 से करवाओगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले H और Cl बाहर निकालो। क्या बाहर निकाल दो, HCl। फिर उसके बाद में देखो, यहां पे N2 गैस बाहर निकाल दो, जो हम एज यूजुअल निकालते हैं। अब हुआ क्या, एक HCl बाहर जा चुका है, N2 गैस बाहर जा चुका है। अब क्या बच रही है यहाँ, बेंजीन। ठीक है, अब क्या बच रहा है, BF4। BF4 से एक फ्लोरीन आ जाएगा और एक BF3 बाहर निकल जाएगा। BF3 बाहर निकल जाएगा, किसका निर्माण हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन का। और फ्लोरोबेंजीन की बनाने की ये एकमात्र विधि है, इसके अलावा हम फ्लोरोबेंजीन को नहीं बना सकते। अभी पहले रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पा रहे थे, अब बना पा रहे। KCl से कराओगे, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, KCl बाहर निकल जाएगा और लग क्या जाएगा बेटा, बेंजीन। और बेंजीन ऐसे थोड़ी होगी, बेंजीन। और उस पे क्या लग जाएगा बेटा, CN। साइनोबेंजीन बोल देंगे हम इसको। अब इन रिएक्शन के नाम है जो मेन तुमको याद करना है। इन दोनों रिएक्शन को बोलते हैं बेटा सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया, इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं बेटा, सैंडमेयर अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पूछी जाती है, फेमस है। इन दोनों को हम बोलते हैं बेटा गाटरमान अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इन दोनों को हम, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, KI को कुछ नहीं बोलेंगे। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा बाल्ज शिमान अभिक्रिया। बाल्ज
बाल्ज-शीमान अभिक्रिया, बाल्ज-शीमान अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। इसको बाल्ज-शीमान ऐसे बोल सकता है, बाल्ज-शीमान अभिक्रिया किसे कहते हैं, बोल सकता है फ्लोरोबेंजीन बनाने की एकमात्र विधि कौन सी है, बाल्ज-शीमान अभिक्रिया है। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखना। कॉपर की जगह हम यहाँ पे AlCl3 भी ले सकते हैं, याद रखना, गाटरमान अभिक्रिया में ये भी आ जाता है, AlCl3 भी ले सकते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक अलग अलग है बस, और उत्पाद वही है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप, आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। बहुत सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश की है बेटा मैंने। ठीक है, अब आ गया हो, आगे क्या है, हेलोएरीन की अभिक्रिया है। अब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली थी, इतनी सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, इन्हीं को याद कर लेना है बस। अब हेलोएरीन की क्या देखेंगे बेटा हम, अभिक्रिया है। सबसे पहले देखो, हेलोएरीन की हम क्या देखेंगे अभिक्रियाओं में। सबसे पहली अभिक्रिया देख, इनकी चार प्रकार की अभिक्रिया होती है। देखो, एक तो होती है बेटा नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, जैसे एल्किल हैलाइड देते थे ना वैसे ही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब इसमें बहुत कहानी आएगी, ये पहले अभिक्रिया देंगे नहीं लेकिन बाद में दे देंगे, हम कुछ करेंगे इनके साथ में। पहले अभिक्रिया तो कौन सी देंगे, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। दूसरी अभिक्रिया ये क्या देंगे बेटा, धातुओं से अभिक्रिया, जैसे वहां पे थी धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है, तीसरी कौन सी देंगे बेटा, ये अपचयन, इनका हम क्या करने वाले हैं, अपचयन। और चौथी कौन सी अभिक्रिया बेटा इनकी, चौथी है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेसिकली ये चार प्रकार की अभिक्रिया देंगे। ठीक है बेटा, चार कौन कौन सी देंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, धातुओं से अभिक्रिया, अपचयन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ये चार अभिक्रिया देंगे ये। इसमें और उसमें कौन सी नहीं है, उसमें यहाँ धातुओं से अभिक्रिया थी, अपचयन था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन था SN1 SN2 वाला, और इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन स्नेही, और उसमें कौन सी थी विलोपन, इसमें विलोपन नहीं होगा। अब देखो बेटा, हम सबसे पहली कौन सी पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ये थैंक यू भी नहीं। सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। मैं यहाँ हेडिंग लगाता हूं, सबसे पहली वाली रिएक्शन क्या है, नाभिक स्नेही। अब तुमको ये पता होना चाहिए ना नाभिक स्नेही क्या है, बताया था मैंने उस टाइम पे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, जैसे हमने पहले लिखा था कि RX की अभिक्रिया हम किससे करवाते थे, ENU से, फिर वो क्या बन जाता था बेटा, RNU, प्लस बार क्या निकल जाता था, EX। इसी को तो क्या बोलते थे, नाभिक स्नेही, जो कि दो तरीके से होती थी, SN1 और SN2 से। लेकिन अब मैं यह क्या बोल रहा हूं, सामान्यतः, सामान्यतः हेलोजन, जब मैं हेलोजन की नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करवाता हूं, हेलोजन, हेलो बेंजीन की अभिक्रिया में किससे करवाता हूं, नाभिक स्नेही से, तो कोई उत्पाद नहीं बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है ऐसा। और इसका कारण है, क्यों नहीं होती अभिक्रिया, नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, इसका कारण है बेटा, यह ऐसा बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, इन दोनों में से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अनुसार क्रियाशीलता किसकी है, एल्किल हैलाइड की ज्यादा है। क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है बेटा, एल्किल हैलाइड की। क्रियाशीलता कम किसकी है बेटा, एरिल हैलाइड की। इसका कारण क्या है, दो कारण है। पहला कारण तो क्या है, पहला कारण देखो, बेंजीन के अंदर अनुनाद है, हेलो एरेन में, हेलो एरीन में, हेलो एरीन में अनुनाद है, अनुनाद के कारण
द्विबंध का गुण आ जाता है, द्विबंध का गुण आ जाता है, द्विबंध का गुण आ जाता है। अब ये हेलोएरीन में अनुनाद, अनुनाद क्या है, द्विबंध क्या है, द्विबंध का तो मतलब क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, हल्का हल्का सा द्विबंध का गुण आ जाता है, आंशिक डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है। डबल बॉन्ड मतलब यहाँ समझ जाना बेटा द्विबंध है। दूसरा कारण क्या है, चलो दूसरा कारण बाद में देखेंगे, अब पहले मैं अनुनाद बताता हूँ तुमको, अनुनाद क्या होता है। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ऐसे जुड़े हुए रहते हैं और यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा, एक्स। पहला कारण ही समझा रहा हूँ अभी तो मैं, यहाँ क्या लगा हुआ है बेटा, एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स के भाईतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 7 में से यहाँ पर कितने हैं बेटा, 6, और एक कहाँ आ गया यहाँ पर, यहाँ। अब इन दोनों में होगा क्या, एरो देखना, अब मैं एरो कैसे घुमाऊंगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, ये आएंगे यहाँ, और ये डबल बॉन्ड है वो आएगा उठकर यहाँ। इससे होगा क्या, देखना इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ध्यान से देखना। ये हेलो बेंजीन थी, ऐसी की ऐसी, यहाँ कौन लगा हुआ था, एक्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, मतलब यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ आ गया तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। और ये दो बॉन्ड मैंने ऐसे कैसे रख दिए, इनको छेड़ा ही नहीं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये उठकर इधर गया तो यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। और ये इलेक्ट्रॉनों का प्रतिस्थापन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना घूम रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुनाद। अभी आगे देखो कहानी पूरी। इसके बाद देखना क्या होगा, इसके बाद देखना ध्यान से क्या होगा। ये बेंजीन थी ऐसी की ऐसी, इसको छेड़ा ही नहीं मैंने, यहाँ पर एक्स था, एक्स ने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। अब देखो क्या होगा, अब ये माइनस चार्ज उठकर यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड उठकर बेटा यहाँ जाएगा, जिससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यहाँ तो क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या जाएगा बेटा, माइनस। और ये डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही, और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो भी ऐसा का ऐसा। फिर इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन घूम गए। अब वापस से देखो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, ये माइनस चार्ज जाए, अरे अरे ना 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 गोरी है। ये माइनस चार्ज उठकर कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ। ये डबल बॉन्ड उठकर कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ। इससे क्या होगा, ध्यान से देखना, इससे ऐसा दिखेगा ये, यहाँ एक्स है, इस पे पॉजिटिव है, और यहाँ क्या डबल बॉन्ड है। ये माइनस उठ के गया मतलब यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ गया, इसका मतलब क्या आ गया, माइनस। और ये डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही। अब फिर कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होता है ना बेटा। ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ आएगा और ये माइनस उठकर यहाँ आएगा। इससे क्या होगा, वापस से हमको हमारी वाली बेंजीन दिख जाएगी। देखो कैसे दिख जाएगी, ये बेंजीन है, यहाँ ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये माइनस उठकर यहाँ गया तो मतलब डबल बॉन्ड। ये एक्स में से ऊपर गए वापस तो वापस यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुनाद। किसमें, हेलो बेंजीन में। अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है। अब पहला कारण देखो, हेलोइरीन में अनुनाद के कारण क्या आ जाता है बेटा, आंशिक द्विबंध। आंशिक क्या आ रहा है यहाँ पर, द्विबंध। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है। और जो आसानी से टूटेगा वो आसानी से अभिक्रिया भी कर लेगा। अब कौन आसानी से टूट जाएगा, डबल बॉन्ड या इसमें तो डबल बॉन्ड है नहीं, इसमें कौन है, सिंगल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये डबल बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, तो ये अभिक्रिया क्या करेगा, कम, और ये अभिक्रिया क्या करेगा, ज्यादा। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। पहला कारण ये था। दूसरा कारण देखो बेटा, दूसरा कारण क्या है कि एल्किल हैलाइड में, आर एक्स में, जैसे एल्किल हैलाइड का एग्जांपल मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, और बेंजिल, बेंजिल नहीं, हेलो बेंजीन के अंदर ऐसा ले लिया, तो यहां मुझे एक बात बताओ, इसमें संकरण क्या आ रहा है, इस कार्बन का संकरण क्या आ रहा है, इस कार्बन का संकरण आ रहा है बेटा sp3, और इस कार्बन का संकरण क्या आ रहा है बेटा sp2। कैसे, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे और इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे, 3। ये तुमको आता है यार। तो sp2 और sp3 आने से क्या हुआ, विद्युत ऋणात्मकता En, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, sp की।
फिर sp2 की, और फिर sp3 की। ठीक है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है? sp की। तो विद्युत ऋणात्मकता sp की ज्यादा है, sp2 की ज्यादा है, फिर किसकी ज्यादा है? sp3 की। और इसका भी कारण है परसेंटेज s गुण इज समानुपाती en। en का मतलब विद्युत ऋणात्मकता। अब परसेंटेज s गुण किस में ज्यादा है? sp के अंदर कितने होते हैं? एस गुण का मतलब क्या है? 100 का मिक्सचर है, उसमें से 50 एस है और 50 पी है, तो परसेंटेज एस गुण कितने हो गए? 50। sp2 में है, कितने हो जाएंगे? 33। sp3 में है, कितने हो जाएंगे बेटा? 3 है और 1 4, 100 में 4 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? 25। 25%। तो इसमें परसेंटेज एस गुण क्या है? ज्यादा। और जिसमें परसेंटेज एस गुण ज्यादा होते हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है बेटा? ज्यादा। en का मान भी क्या होगा? ज्यादा। जिससे क्या होगा? ये इसको आसानी से खींच कर रखेगा, जाने नहीं देगा, और ये जाएगा नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक आएगा नहीं, नाभिक नहीं आएगा नहीं, प्रतिस्थापन होगा नहीं। तो ये दो कारण थे। एक बार आप यहाँ आओ वापस। नाभिक नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अगर अभिक्रिया में मैं बात करूं तो हेलोइरिन की न्यूक्लियोफाइल से करवाऊंगा तो अभिक्रिया कोई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम। क्यों कम होती है? कारण क्या है? अनुनाद के कारण क्या आ जाता है बेटा? द्विबंध अनुनाद सिखा दिया मैंने। और दूसरा कारण क्या है बेटा? दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि इसमें sp2 संकरण होता है और इसमें sp3 संकरण होता है। sp2 से विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा है, उसको खींच के रखेगा, जाने नहीं देगा, और जाने नहीं देगा तो प्रतिस्थापन हो नहीं सकता। ऐसा। अब फिर मैं बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। अब मैं बोल रहा हूं कि कुछ प्रोसेस है ऐसा, डाउस प्रोसेस, डाउ प्रक्रम। इस अभिक्रिया में नाभिक नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने लग जाएगी। कैसे होने लग जाएगी बेटा? ध्यान से देखना। देखो, ये है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। कौन है बेटा? क्लोरोबेंजीन। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से करवाऊं, टेम्परेचर कुछ ऐसा रहेगा बेटा, 673 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर। ऐसा। तो क्या होगा? यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा और क्या लग जाएगा बेटा? OH। OH और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा? NaCl, जिसका नाम क्या है? फिनोल। ये नाम याद रखना, इसका नाम क्या है? फिनोल। अब इसमें नाभिक नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो लगी है, NaCl के साथ बाहर निकल गया और OH वहां अटैक कर गया। अब हम बोल रहे क्रियाशीलता कम है फिर भी अभिक्रिया हो गई। अभी थोड़ी देर पहले बोला अभिक्रिया करेगा नहीं। कंडीशन देखो, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर हाई है। टेम्परेचर हाई होने से जो द्विबंध का गुण आ रहा था वो टूटने लग जाएगा, और टूट जाएगा तो अभिक्रिया हो जाएगी। दैट मीन्स नाभिक नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हेलोएरीन के साथ में टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा? ज्यादा होना चाहिए, तभी अभिक्रिया हो पाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी अभिक्रिया में मैं देखो ऐसा कर सकता हूं कि जो क्लोरोबेंजीन है, हेलोबेंजीन भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, मैं यहाँ NO2 लगा दूं। क्या करूं? मैं यहाँ NO2 लगा दूं। और अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊं? NaOH से। अब मुझे प्रेशर टेम्परेचर कम कर रखना पड़ेगा, 443 केल्विन रखूंगा, प्रेशर और कम कर दूंगा तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी, और तेजी से होगी। कैसे तेजी से होगी? होगा क्या? पहले तो ये देखो, यहां तो क्या लग जाएगा? OH, और यहां क्या लगा हुआ था? NO2, और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा? NaCl। इसका नाम क्या लिख सकते हो तुम? देखो, और तो पर क्या आ रहा है? नाइट्रो, और ये क्या है? पूरा फिनोल। ऊपर लिखा ना मैंने, क्या है ये? फिनोल। ऐसा बेटा। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं, देखो तीसरा, अगर मैं एक NO2 और लगा दूं, यहां कौन था? Cl। थोड़ा तमीज से लिख दो ना सर। यहां कौन था? Cl। इसकी एक NO2 तो लगा हुआ ही था, मान लो मैंने एक NO2 और लगा दिया। अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं? NaOH से। तो मुझे टेम्परेचर और कम रखना है, 413 ही मान लो, थोड़ा और कम कर दोगे और आसानी से। क्यों होगी अभी बताऊंगा, अभी बताया क्या है मैंने। तो क्या होगा? इसमें भी ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ऐसा। यहाँ Cl था, Cl आ जाएगा, और यहाँ क्या थे? NO2 थे। यहाँ पे भी क्या था? NO2 था, NO2, और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा? NaCl बाहर निकल जाएगा। बोलो यार बेटा, फोर्थ रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं। अब इसका नाम क्या लिखोगे तुम? एक तो ऑर्थो पर आ रहा है, मैं नाम लिख देता हूं यार, ऑर्थो पर आ रहा है। एक कहां आ रहा है? पेरा पर आ रहा है। ऑर्थो पेरा डाई नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो पेरा डाई नाइट्रोफिनोल।
बोलो यार बेटा, बात समझ आई क्या? इसके बाद इधर देखो चौथे नंबर की रिएक्शन। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, यहां Cl है, एक NO2 यहां लगा है, और एक NO2 यहां लगा है, और एक NO2 यहां लगा है। अब आप इसमें टेम्परेचर को और 330 के करीब कर दोगे तो भी काम बन जाएगा। ये टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं है, इसमें एग्जैक्ट लिखा है, बुक में ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, अब आओ 330 केल्विन पे करवाओगे NaOH से, तो क्या होगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। यहां तो क्या लग जाएगा बेटा, OH, और यहां क्या है NO2, नीचे भी क्या था NO2, और इधर भी क्या था बेटा NO2, और बाहर क्या निकल जाएगा NaCl। अब इसका नाम देखो, इसका नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिख रहा हूं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पर आ रहा है, फिर ऑर्थो डैश पर आ रहा है, फिर कहां पर आ रहा है बेटा, पेरा पर आ रहा है। पेरा पर आ रहा है, कौन आ रहा है, ट्राई नाइट्रो, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। और कौन है बेटा, फिनोल। और कौन है, फिनोल। दिख जाना चाहिए यार ये। इसका एक नाम और है बेटा, पिक्रिक अम्ल। इसका एक नाम और क्या है बेटा, पिक्रिक अम्ल। नाम क्या है इसका एक और, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, IUPAC नाम पूछ ले तो 2 3 2 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, IUPAC पूछ ले। और ये क्या है बेटा, पिक्रिक अम्ल। अब मान लो ये अभिक्रिया है, इसका अभिक्रिया का वेग है R1, इसकी अभिक्रिया का वेग है R2, इसकी अभिक्रिया का वेग है R3, और इसकी अभिक्रिया का क्या है, वेग। अब मुझे क्रियाशीलता बताओ, कौन जल्दी से अभिक्रिया कर जाएगा, जिसमें टेम्परेचर कम लग रहा है, जिसमें आसानी से विक्रिया हो रही है। तो क्रियाशीलता R1 की कम, R2 की और ज्यादा, R3 की और ज्यादा, और R4 की बेटा और ज्यादा, ये क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, अब सुनो। पहले टेम्परेचर हाई था, फिर हमने कम करते गए, कम करते गए, लेकिन हमने यहाँ क्या करा, NO2 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 बढ़ाया, और इस NO2 का क्या है ऐसा कि क्रियाशीलता को बढ़ाता जा रहा है। बेटा NO2 का जो इफेक्ट लगता है ना, वो लगता है -I, और कौन सा इफेक्ट लगता है, -R। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका एक तो कौन सा इफेक्ट लगता है, -I, और एक क्या लगता है बेटा, -R। -I का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, खींच रहा है, और NO2 का मतलब क्या है, ये अनुनाद में इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। R का मतलब क्या है, अनुनाद में इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, जिससे हो क्या रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो रहा था, क्लोरीन को जाने की अनुमति मिल रही है, और वो जाकर जाएगा तो वहां पर और कौन आ जाएगा, OH। इसीलिए क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा बेटा, ऐसा होगा। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ आया होगा भाई। बहुत आसान है ना, हाँ आसान तो नहीं है, बट ठीक है, हमने यहाँ तक का ये वाला काम देख लिया। ये क्या था बेटा, हमारा डाउस प्रक्रम था। अब आगे आओ, पहली अभिक्रिया कंप्लीट कर लिया मैंने, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन कौन सी देखेंगे बेटा, धातुओं से अपचयन। ठीक है, अब दूसरी अभिक्रिया हम कौन से देखेंगे, धातुओं से अपचयन, क्या धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया। अब देखो धातुओं से भी अभिक्रिया में क्या है बेटा, पहली अभिक्रिया है। धातुओं से भी अभिक्रिया में भी कौन सी है बेटा, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया अपन ने पढ़ रखा है ऐसा काम, फिटिंग अभिक्रिया। देखो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, फिटिंग, सही लिखू क्या, पहली कौन सी इसमें, फिटिंग अभिक्रिया। अब देखो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, ये वुड्स अभिक्रिया की तरह है बेटा। वुड्स अभिक्रिया की तरह का मतलब क्या, वुड्स अभिक्रिया में क्या था, हेलो एल्केन था, उसमें हेलो एल्केन है, यहाँ कौन है, हेलो एरीन है, दो ले लिए। इसकी रिएक्शन किससे करवा दो बेटा, दो सोडियम से करवा दो, उसमें ऐसा ही तो करा था हमने। और किसकी उपस्थिति में करा था बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा था, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा था। ठीक है, अब होगा क्या,
2x से 2 सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा 2NaX। बोलो यार, क्या बाहर निकल जाएगा 2NaX। अब क्या हो रहा है देखो यहां से 2x थी 2 सोडियम के साथ चल गई, अब क्या बच रही है 2 बेंजीन आपस में बच रही है, उन दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ दो, और इन दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ने पर जो नाम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा डाई फेनिल। क्या बोलेंगे डाई फेनिल या बाई फेनिल भी बोल सकते हैं। अब है ना इस फिटिंग अभिक्रिया में हुआ क्या है, दो एक हेलो बेंजीन था, उसकी हमने कितने अमाउंट ले ली 2 मोल ले ली, उसकी रिएक्शन किससे करवा दी सोडियम से, तो क्या बन गया डाइफेनिल और बाहर क्या निकल गया NaX। अब देखो बेटा दूसरी रिएक्शन, बहुत आसान आसान से अभिक्रिया पढ़ी हमने ऐसा। ये है बेटा वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में भी कौन सी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब देखो इसमें वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, एक तो हमको ले लेना है हेलोजन और एक हमको ले लेना है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में मान लो मैंने ले लिया CH3X या R ही ले लो, एल्किल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन किससे करवा दो 2 सोडियम से, किसकी प्रेजेंस में शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। अब क्या होगा देखो कितनी एक्स है 2 और कितने सोडियम है 2, तो यहां से 2NaX सोडियम हैलाइड तो बाहर निकल ही जाएगा। साथ ही साथ अब क्या बच रहा है, एक तो क्या बच रही है बेंजीन, एक तो क्या बच रही है बेंजीन, और उसमें और इधर क्या बच रहा है आर। ऐसा अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आर का मतलब क्या है बेटा एल्किल, और नीचे कौन लगा बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा एल्किल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा एल्किल बेंजीन। आई होप यहां तक समझ आया होगा। आगे देखो इसका एग्जाम्पल और हम ये देख सकते हैं कि मान लो बेटा मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूं उदाहरण, CS3 है, सॉरी तेरे को क्या दिक्कत है बे, ये बेंजीन है, ऊपर लगाया मैंने Cl, इसकी रिएक्शन करवा दी बेटा मैंने CH3Cl से, CH3Cl से, किसकी प्रेजेंस किससे करवाई और 2 सोडियम से, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर ROR, वो भी कौन सा शुष्क सूखा हुआ। तो जैसे करवाओगे तो होगा क्या 2 NaCl बाहर निकल जाएगा और लग क्या जाएगा बेंजीन है, उस बेंजीन के ऊपर कौन लग जाएगा बेटा CH3, जो भी काम हमने पहले करा था वही तो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है बेटा टॉल्यूइन, ये तो मैंने तुमको सिखा दिया था टॉल्यूइन। क्या नाम है इसका टॉल्यूइन, मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। अब तीसरी अभिक्रिया देखो, पहली वुड्स फिटिंग देख ली, फिटिंग देख ली, फिर तीसरी देख ली, दूसरी देख ली फिटिंग, अब वुड्स फिटिंग, अरे पहली फिटिंग दूसरी वुड्स फिटिंग, अब देखो तीसरी उल्लमान अभिक्रिया, उल्लमान अभिक्रिया, उल्लमान अभिक्रिया। उल्लमान अभिक्रिया में क्या करते हैं ध्यान से देखो, अल्लमान Cu हेलो बेंजीन ले लेना है, 2 क्लोरोबेंजीन ले लिए मैंने, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो बेटा कॉपर से, और ये THF की उपस्थिति में हो सकती है या ऐसे भी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा यहां से CuCl2 बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा CuCl2, और क्या बन जाएगा बेटा डाइफेनिल। कैसे देखो ना, 2 Cl है, एक CuCl2 बाहर निकल गया और बच क्या जाएगा 2 बेंजीन, और 2 बेंजीन का नाम क्या समझा रखा मैंने तुमको डाइफेनिल। आगे देखो 4th नंबर की रिएक्शन है बेटा मैग्नीशियम से अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। अब मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करवानी किसकी, हेलोबेंजीन की, और ये रिएक्शन भी किस में होती है बेटा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ROR ईथर है, और वो भी कौन सा है सूखा हुआ है, जल नहीं है उसमें शुष्क। तो होगा क्या, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, गिन्यार अभिकर्मक नाम की चीज थी बेटा, गिन्नू बोलते थे हम उसको प्यार से, ये क्या बन जाएगा बेटा गिन्यार अभिकर्मक।
क्या बन जाएगा ये, गिन्यार अभिकर्मक। प्यार से क्या बोलते हैं, गिन्नू, कार्ब धात्विक यौगिक है। और इस गिन्यार अभिकर्मक की एक खास बात होती है, वो यही है जो तुम सोच रहे हो। गिन्यार अभिकर्मक की एक खास बात होती है, आप इसका जल अपघटन कर दो, और अगर आप इसका जल अपघटन कर दोगे तो ये H2O वाला पार्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, MgOH, और बाहर क्या निकल जाएगी, X, और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, बेंजीन। अरे ये तो समझाया था ना मैंने, सेम ही तो है, बस बेंजीन की जगह क्या लगा दिया, R लगा दिया, बाकी तो सारा काम वही है ना यार, ये हमने पहले कर रखा है, एक एक काम किया है सारा का सारा। कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब आगे देखो, ये धातु से अभिक्रिया हमने ये वाली पढ़ ली, कॉपर से करवा दी, मैग्नीशियम से करवा दी। अब हम आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं बेटा घर के लिए, होमवर्क। देखो ध्यान से देखना, मस्त क्वेश्चन दूंगा मैं। ये है आपके पास क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन आपको करवाओ, नहीं ये है आप, अरे ये है बेटा बेंजीन। इस बेंजीन की रिएक्शन आपको करवानी है Cl2 से, किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, A, किसकी उपस्थिति में करवाओगे, FeCl3 की उपस्थिति में, तब क्या बनेगा बेटा, A। और उस A की रिएक्शन करवाओ आप, उस A की रिएक्शन करवानी है अपन को, A की रिएक्शन करवा दो सोडियम से, तो क्या बनेगा बेटा, B। ठीक है, और इसी A की अभिक्रिया आप करवा दो बेटा कॉपर से, तब क्या बनेगा बेटा, C। और इसी A की अभिक्रिया, इसी A की अभिक्रिया करवा दो आप मैग्नीशियम से, तो बनेगा D। और उस D की अभिक्रिया करवा दो आप H2O से, तो बनेगा E। और क्वेश्चन क्या है, ABCD को पहचानो, ये क्वेश्चन है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अब देखो एक बार हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, आज तो बहुत सारा पढ़ लिया दिखे। देखो सबसे पहले स्वागत किया था आप सभी का, फिर इसके बाद में हमने हेलोरिन के निर्माण की विधियां वगैरह आपको बताई यहाँ से। हेलोरिन का निर्माण कैसे करा, बेंजीन से करा था। फिर उसके बाद में हमने किससे करा था, बेंजीन डाइजोनियम लवण से, डाइजोटीकरण अभिक्रिया से। फिर ये वाल्शिमान गाटरमान सैंडमेर अभिक्रिया देख ली। फिर हेलोरिन की अभिक्रिया में से ना भी किसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक तो ये पढ़ी है और एक ये पढ़ी है, ये दो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। ऐसा ऐसा कुछ करके देखा क्रियाशीलता में, याद रखना ये कारण थे। फिर हमने इसमें डाउस प्रक्रम देख लिया बेटा, डाउस प्रक्रम के बाद में हमने धातुओं से अभिक्रिया देखी, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। फिर उसके बाद में उल्लमान अभिक्रिया, फिर एक ये आपके मैग्नीशियम से गिन्यार अभिकर्मक बनाया गिन्नू, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन। और अब बेटा आपका थैंक यू सो मच यहाँ तक पढ़ने के लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो चीज समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, और नोट्स प्रॉपर बनाए अपने, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको पूरा करें। ठीक है बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।